उन्नाव रेप कांड के आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर की उम्र कैद की सजा को दिल्ली हाई कोर्ट ने निलंबित कर दिया। इस निलंबन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सीबीआई की याचिका पर सुनवाई करेगा। तब तय होगा कि कुलदीप सिंह सेंगर की उम्र कैद की सजा बरकरार रहेगी या फिर निलंबित की जाएगी। इस मामले को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। विपक्ष के नेता सुप्रीम कोर्ट की ओर से होने वाली सुनवाई पर आरोपी सेंगर को कड़ी सजा दिए जाने की बात कह रहे हैं और सीबीआई पर निशाना साध रहे हैं। उन्नाव का दोषी अगर आज बाहर आने का बिल्कुल आने पर है तो उसके पीछे सीबीआई द्वारा इस लड़ाई को कमजोरी से दबाव में लड़ना ही एक कारण है। और पीड़िता तो खुलकर, आज बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जो पीड़िता है वो आज सिर्फ सीबीआई पे नहीं, वो हाई कोर्ट के 2 जजों पे भी सवाल खड़ा कर रही है। ये बहुत गंभीर मामला है, बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जाएगा। कल हमारी पूरी महिला कांग्रेस, हम लोग भी हाई कोर्ट के 5 नंबर गेट पे जब पीड़िता को अपनी एप्लीकेशन के लिए वो जा रही थी, हम लोग खड़े थे। राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी से भी एक संवेदनशीलता बनाते हुए मुलाकात हुई है। विश्वास दिलाया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूरी तरह से कानूनी, आर्थिक सुरक्षा के मद्देनजर जो भी हमें उन्नाव की पीड़िता के लिए और अंकिता भंडारी के परिवार के लिए भी करना होगा, हम करेंगे। किसी भी हद तक जाएंगे, लेकिन बेटियों को इस देश में सुरक्षित हम करके रहेंगे। मैं आशा और विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट इस देश की आधी आबादी को न्याय की एक उम्मीद जताएगा। इस देश की आधी आबादी सुप्रीम कोर्ट की ओर उम्मीद से देख रही है कि क्या एक व्यक्ति जिसने शोषण किया, जिसने अत्याचार किया, उसको इतनी आसानी से बेल मिल सकती है और पीड़िता के साथ अत्याचार अभी भी हो सकता है। देखिए, ये स्पष्ट बताता है कि सरकार ने पीड़िता के लिए कुछ नहीं किया। ऐसे कई परिवार हैं, अगर आप भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, उनसे जुड़े हुए हैं, तो आपको लीपापोती हो जाएगी, वाइट वॉशिंग हो जाएगी, आप पहले साफ हो जाएंगे। उसी श्रृंखला में उनका प्रयास था कि धीरे धीरे जो है सेंगर साहब को भी वाइट वॉश कर दिया जाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी हमेशा पीड़िता के साथ खड़े हैं, न्याय दिलवा के रहेंगे। और यही अगर सीबीआई शुरू से होती तो अभी तक न्याय होकर, सजा होकर सब क्लियर हो जाता। जबकि एनडीए नेताओं की माने तो मामला कोर्ट में है, इसलिए अभी कुछ भी कहना ठीक नहीं है। कोर्ट का जो भी फैसला होगा उसका स्वागत किया जाएगा। देखिए, न्यायालय के आदेश का तो सभी लोग सम्मान करते हैं और न्यायालय भी चूंकि लोकतंत्र में है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया है, अधिनियम के हिसाब से लोगों को न्याय मिलता है, अधिनियम के हिसाब से सम्मान और सुरक्षा मिलती है लोगों को। तो अधिनियम है, पिछली सरकारों के बनाए हुए अधिनियम, अंग्रेजों के समय कुछ अभी बन रहे हैं, तो उस अधिनियम का कभी कभी लाभ उठाते रहते हैं। जो भी आदेश होता है उसे जो कभी सबको सब सम्मान करते हैं, लेकिन असहमति होती तो अगली अदालत में लोग करते हैं। अब सीबीआई हमको लगता है उस आदेश से असहमत रही है, पीड़िता के साथ सीबीआई खड़ी है। सीबीआई मतलब सरकार के साथ सरकार खड़ी है। नहीं, उन्नाव मामले में जो आरोपी था उसको न्यायपालिका ने कड़ा दंड दिया। इस बात को स्वीकार करते हैं कि लोगों की मंशा थी कि जिस प्रकार का घिनौना कृत्य वहाँ पर हुआ था तो लोग उसे फांसी के तख्ते पर पहुँचे। इस प्रकार की लोगों की मानसिकता रही और वो सच है, उसमें कोई गलत नहीं है। पर संविधान के तहत, न्यायपालिका के तहत ये देश चलता है। इस प्रकार का कृत्य कहीं पर भी हो तो कहीं ना कहीं हमें कानून के प्रावधान में बदलाव की आवश्यकता है और ऐसा कड़ा दंड कि देश में कोई उन्नाव या देश में कोई इस प्रकार की अन्य घटना किसी भी प्रांत में न हो। जानकारी के मुताबिक इस अहम मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ करेगी। 23 दिसंबर को दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंगर की उम्र कैद की सजा को अपील के निपटारे तक निलंबित कर दिया था, जिसके खिलाफ सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी।